यह बुढ़ा पादरी मरने से पहले अपने गांव जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में रेतीला तूफान आने के कारण वो अपने रास्ते से भटक गया था। तभी चलते चलते उसे एक प्राचीन गुफा मिलती है। पादरी तूफान से बचने के लिए अंधेरी गुफा में आता है और माचिस जलाकर चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे दूर से दो आंखें चमकती हुई दिखती हैं, जो शैतान जैसी लग रही थी, जिससे पादरी डर जाता है। लेकिन उसने दूसरी माचिस जलाई तो शैतान की आंखें गायब थी, और जब उसने तीसरी माचिस जलाई तो शैतान अचानक उसके सामने आ चुका था और पादरी पर हमला करके उसका सारा खून चूस लिया था। यह शैतान एक खून पीने वाला पिशाच था। आखिरी समय में पादरी प्रार्थना करने लगता है, जिसके शब्दों को पिशाच ने समझ लिया था। वो अपना खून निकालकर पादरी को पिला देता है। फिर कुछ देर बाद होश आने पर तूफान थम चुका था। तभी पादरी ने देखा कि वो बुढ़े से जवान और काफी ताकतवर हो चुका है। पादरी अब एक वैम्पायर बन चुका था। उसने देखा कि अंधेरे में बैठा पिशाच सूर्य की रोशनी से बहुत ज्यादा डरता है। पादरी पिशाच को स्वर्ग का देवदूत समझ रहा था, इसलिए वो अपने शिष्य को भी इसका लाभ पहुंचाने के लिए गुफा में रखे एक सील बंद बक्से में पिशाच को लेकर गांव आ जाता है, जहां उसका चर्च था। फिर पादरी चर्च में आकर प्रार्थना करता है और वाइन में चुपके से पिशाच का खून मिलाकर प्रसाद के रूप में लोगों को पिलाने लगता है। यदि किसी को पैरों की समस्या हो तो वो घर जाकर खून का वाइन पिलाता था, जिसको पीने के बाद कुछ ही दिनों में लोग स्वस्थ होने लगे थे। जैसे कि एक आदमी को गंभीर घटिया का रोग था, जिससे चलने में बहुत कठिनाई आती थी, लेकिन जब उसने पादरी की वाइन पी ली तो उसका रोग ऐसे ठीक होता है कि अब वो पत्नी के साथ मजे से नाचने भी लगा था। और यह बुढ़ी दादी माँ, जो दिमागी रूप से बीमार थी, पादरी की वाइन पीने के बाद से न केवल वो चलने लगी थी, बल्कि उसकी त्वचा भी जवान हो गई थी। पलक झपकते ही एक महीना बीत जाता है। जब चर्च में सिस्टर अपना अनुभव बता रही थी, तभी पादरी की नजर व्हील चेयर पर बैठी एक लड़की पर पड़ती है। और जब प्रसाद देने की बारी आई तो पादरी लड़की को उसके पास आने के लिए कहता है, लेकिन जब लड़की व्हील चेयर को चलाती है तो पादरी तुरंत सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर आ जाता है और लड़की को खड़ा होने के लिए मजबूर करता है। पादरी के ऐसे व्यवहार को देख लोग हैरान थे और उसको लड़की के साथ ऐसा मजाक करने से रोक रहे थे। लेकिन जब लड़की चमत्कारिक रूप से व्हील चेयर से उठकर पादरी के पास जाती है तो यह चमत्कार देख भक्तों के होश उड़ चुके थे। लड़की 6 साल की उम्र से ही व्हील चेयर पर थी और यहाँ तक कि डॉक्टर और विज्ञान के पास भी इसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन जब पादरी ने लड़की को चलने की शक्ति दी तो लोग इस अद्भुत चमत्कार पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। तभी अचानक पादरी का चेहरा पीला पड़ने लगता है। वो तुरंत चर्च निकलकर घर जाता है, जहाँ वो खून की उल्टियां करने लगा था। फिर पादरी के पीछे पीछे जब सिस्टर भागकर उसके घर आती है तो दीवार पर पादरी के युवावस्था की तस्वीर देखकर चौंक गई थी, क्योंकि काफी उम्र होने के बाद भी पादरी अभी भी जवान था। लड़की के चलने का चमत्कार अब पूरे द्वीप पर फैल गया था, जिसके बाद कई लोग पादरी को देखने आते हैं, पर अचानक पादरी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। सिस्टर पादरी को लेकर तुरंत डॉक्टर के पास आती है, जहां डॉक्टर का कहना था कि यह बस कमजोरी का कारण है जो जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके बाद पादरी बार बार बेहोश होने लगा था। एक बार तो वो मरकर वापस जिंदा भी हो गया था। पादरी की हालत बिगड़ने पर कुछ दिन के लिए वो चर्च नहीं जाते। पादरी का हाथ अब धूप में आने पर जलने लगा था। तब से पादरी ना तो दिन में घूम सकता था और ना ही सामान्य लोगों की तरह खा पी सकता था। भूख लगने पर वो अपनी ही हथेलियां को चीर कर खून पी जाता था। उसके शरीर में अजीब तरीके से बदलाव आने लगे थे, इसीलिए वो पिशाच से मदद मांगता है। लेकिन पिशाच भी कई दिनों से नजर नहीं आ रहा था। पिशाच दिन में बक्से में छिपकर सोता था और रात में पेट भरने के लिए द्वीप पर सैकड़ों जानवरों का खून चूस लेता था, जिन्हें बाद में वो समंदर किनारे फेंक कर गायब हो जाता था। इसके बाद इससे पिशाच के कारनामे और भी भयानक होते जा रहे थे, यहाँ तक कि उसने अब द्वीप वासियों पर भी हमला करना शुरू कर दिया था। फिर एक रात जब एक बुढ़ा आदमी पादरी से प्रार्थना करने चर्च में आता है तो पादरी ने अचानक उसको पकड़कर उसके शरीर का सारा खून चूस लिया था, जिसके बाद से वो अपनी प्यास पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसलिए आखिर में पिशाच उसकी मदद करने आता है और जब वो अपना खून जार में डाल रहा था तभी एक आदमी चर्च में आ जाता है और पिशाच को देख डर गया था, जिसके अगले पल ही पिशाच ने उस पर हमला कर उसे मार डाला था। इसके बाद से यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है।